गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। और आपने जो प्रीवियस मैंने टॉपिक आपको फ्रैक्शन स्टार्ट कराया था, अभी जो हम करंट करने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशंस, उसकी प्रॉपर्टीज समझनी होंगी। नाउ हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.1 पे थे। 5.1 का हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कर लिया था। अब हम कंसिडर करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है, नेम द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन इन द कलेक्शंस एज गिवन बिलो। क्या करना है, हमें नेम करना है फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन, मतलब हमें फ्रैक्शनल निकालना है शेडेड पोर्शन वाले का। नाउ ए पार्ट है, यहाँ हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हुए, आपको बताया था मैंने कि टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो हम लिखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, कितने हैं 8, और जो पार्ट शेडेड हैं वो कितने हैं 1 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3/8, इसकी फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब बी वाले फिगर पे आ जाते हैं। बी वाले फिगर में हमारे पास कितने टोटल पार्ट्स हैं, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा, आपको पता है न्यूमरेटर क्या होता है, जितने पार्ट्स जो हमने सिलेक्ट करे होते हैं, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं 1 और 2, तो 2 अपॉन टोटल पार्ट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ आ जाते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट में हमारे पास टोटल कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो कितने हैं 5, और न्यूमरेटर में जितने पार्ट्स हमने सिलेक्ट करे हैं 1 2 3 4, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हुई 4/5। नाउ डी पे आ जाते हैं। डी में हमारे पास कितने पार्ट्स अवेलेबल हैं, काउंट करिए, पॉज करिए वीडियो, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पार्ट्स हम कहाँ लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट जिसमें डिवाइडेड है 6 पार्ट में, वो हमारा हो जाएगा क्या डिनोमिनेटर। और कितने पार्ट्स हमने सिलेक्ट कर रखा है 1, दैट इज 1/6। तो ये हो जाएंगे इनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। पहले हमें क्या देता है फिगर, और फिगर की फ्रैक्शनल वैल्यू बताने को कहा गया था शेडेड पार्ट की। अब हमें क्या दिए हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ दी हैं, और हमसे ये कहा गया है कौन सा न्यूमरेटर है एंड कौन सा डिनोमिनेटर है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, जो हॉरिजॉन्टल बार के अबव है वो न्यूमरेटर होगा, और जो बिलो होगा वो डिनोमिनेटर होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ए का 3/10 का न्यूमरेटर क्या होगा, आप नीचे लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर is 3, okay, and denominator is 10। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना बेटा इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी बताया था, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपके डिनोमिनेटर में आते हैं एंड द सिलेक्टेड पार्ट्स आपके न्यूमरेटर में आते हैं। अब इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होगा, numerator of 8/15 is 8, its numerator, and denominator is below the horizontal bar, that is 15। नेक्स्ट आ जाते हैं numerator denominator। क्या होगा, 15 इसका आपका न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा आपका 20, ठीक है। ऐसे ही डी पार्ट पे व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज 18 एंड डिनोमिनेटर इज 36। कभी कभी आपके क्वेश्चन में ये भी आ जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग
figure in the form of fraction and write it down in the simplest form. इसका simplest form क्या होता है वो हम आपको बताएंगे. सिंपलेस्ट फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि जब आप ये दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो उन्हें डिवाइड करिए जब तक वो डिविजिबल ना रह जाए. जैसे 2 9s 2 18. अब फर्दर और डिविजिबल है, यस 9 1s 9 2s 18. तो ये हो जाएगा 1/2. तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी 1/2, या फिर हम लिख सकते हैं इसे 1:2. दोनों ही तरीके से हम इसे लिख सकते हैं. इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी बस मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया. इसे आपको नोटबुक्स में नहीं लिखना है. नोटबुक्स में आपको सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही लिखना है, जो कि था आपका 18/36. सिंपलेस्ट फॉर्म की डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, डोंट वरी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर 6th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1. इसमें क्या है, हमें फ्रैक्शनल वैल्यू में एक्सप्रेस करना है गिवन फ्रैक्शंस को जो कि वर्ड्स में आपको दे रखे हैं. तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है. 1/10 में भी समझ में आ रहा होगा, आपने कर रखा हुआ 3 7s 5 9s 2 8s. अब इसका मतलब क्या है 1/10. 1/10 का मतलब है 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स. तो 10 इक्वल पार्ट्स और 1 पार्ट इसमें से सिलेक्ट किया है 10 इक्वल पार्ट्स में. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल पार्ट्स कितने हैं 10, और कौन सा पार्ट, कितने पार्ट सिलेक्ट करें हैं हमने 1. तो दैट इज गोइंग टू बी इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू. अब आ जाते हैं बी पे. 3 7s मतलब 3 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स. ये खाली समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ. चाहे तो इसे आप नोटबुक में नोट करते रहें, डायरेक्टली खाली इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकते हैं. तो मतलब 3 पार्ट्स आर सिलेक्टेड पार्ट आते हैं न्यूमरेटर में, एंड 7 इक्वल पार्ट्स में जिसमें जितने में ऑब्जेक्ट डिवाइड होता है वो आता है यहाँ पे. अगर आप इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, चलिए ये लेते हैं और इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो इसमें से 3 पार्ट्स हमने ले रखे हैं. तो टोटल पार्ट कितने हैं 7 आगे डिनोमिनेटर में जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है अपॉन कंसिडरिंग पार्ट, जितने पार्ट हम कंसिडर कर रहे हैं वो कितने हैं 3. तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है. ओके. नाउ सी पे आते हैं. 5 9s मतलब 5 पार्ट्स आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स. तो ये आपका आ जाएगा, कितने पार्ट कंसिडर कर रहे हैं 5 आउट ऑफ कितने 9th. नाउ 2 8s मतलब 2 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स. तो कितने पार्ट कंसिडर करें हमने 2 पार्ट्स. सॉरी यहाँ पे 2 लिख लीजिए. 2 मैंने इसलिए लिखे थे न्यूमरल में ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, मतलब 2/8 दैट इज इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू. सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th तीनों समझ में आए होंगे. बेटा नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स और साफ सुथरा काम करिए बेटा, बिल्कुल एकदम. और पेंसिल की यूज़ करिए, पेन से फिगर्स को ड्रॉ मत करिएगा. This is the thing which we are going to do in today's lecture. Keep learning, keep revising, stay at your home and stay safe. Thank you.